ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पीर को फ्रांस और अमेरिका के 4 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए। अपनी रवानगी के बयान में मोदी ने कहा, सदर मैक्रोन की दावत पर मैं 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस का दौरा करूंगा। पेरिस में मैं AI एक्शन समिट, आलमी रहनुमा और आलमी टेक्नोलॉजी के CEOs की एक कॉन्फ्रेंस की शरीक सदारत करने का मुंतज़र हूँ, जहाँ हम एक जामे, महफूज और काबिल एतमाद तरीके से जिद्दत और अवामी भलाई को आगे बढ़ाने के लिए AI टेक्नोलॉजी के लिए बाहमी ताउन के तरीक़ों पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, मेरे दौरे का 2 तरफ़ा हिस्सा मेरे दोस्त सदर मैक्रोन के साथ हिंदुस्तान फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 2047 होराइजन रोड मैप पर पेशरफ्त का जायज़ा लेने का मौका फराहम करेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को क्लास 10th और 12th के तलबा, उनके वालिदैन और असातिज़ा को मशवरा दिया कि वो नंबर 1 के बारे में दबाव ना डालें और बच्चों की मुनफरिद सलाहियतों को पहचान कर और उनको निखारने में मदद करें। सुंदर नर्सरी में बच्चों के एक ग्रुप के साथ इम्तिहानात पर तबादला ख्याल करते हुए नरेंद्र मोदी ने उनके हौसले बढ़ाने के लिए हौसला अफजा ख्यालात का इश्तिराक किया। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से हमारे माशरे में ये बात दाखिल हो गई है कि अगर हम स्कूल में मखसूस नंबर नहीं लाएं, 10वीं और 12वीं में मखसूस नंबर नहीं लाए तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, इसलिए पूरे घर में तनाव हो जाता है। ऐसे में आपको खुद को तैयार करना है। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत हाल में इस तनाव को अपने जहन में ना लें और फैसला करें कि आपको कितनी पढ़ाई करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद को इस तनाव से आज़ाद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप सफाई की तबलीग कर रहे हैं लेकिन गंदगी पैदा कर रहे हैं तो आप लीडर नहीं बन सकते। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया 2025 को हिंदुस्तान की ताकत और शुजाअत का महाकुंभ करार देते हुए कहा कि अमन का बरगद सिर्फ ताकत की जड़ों पर खड़ा हो सकता है। पीर को 15वें एरो इंडिया एयर शो और नुमाइश का इफ्तिताह करते हुए सिंह ने कहा कि ये एक बहुत ही खुशकुन इत्तेफाक है कि मुल्क में मुक़द्दस मुकाम प्रयागराज में महाकुंभ जारी है और यहाँ बेंगलुरु में दिफा और एरोस्पेस के शोबे में हिंदुस्तान की ताकत और जदीद टेक्नोलॉजी की नुमाइश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जहां महाकुंभ मुल्क की सकाफत और अंदरूनी ताकत की अक्कासी करता है, वहीं एरो इंडिया में मुल्क की बहादुरी और ताकत का महाकुंभ मुनक़द किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आलमी बेयकीनी के इस माहौल में हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है जहाँ अमन और खुशहाली नजर आती हैं। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने राज्यसभा में मरदमशुमारी में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इससे करोड़ों हिंदुस्तानियों की खुराक का तहफ़्फ़ुज़ बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। सोनिया गांधी ने ऐवान में वक्फ़े सिफर के दौरान चेयरमैन की इजाज़त के साथ उठाए गए मामलात के तहत हुकूमत से कहा कि वह मरदमशुमारी के अमल को तेज़ करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम अहले शहरियों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हक़ हासिल हों। सोनिया गांधी का ऐवान में ये पहला बयान है। वो अप्रैल 2024 में ऐवान की रुकन बनी हैं। सोनिया गांधी ने इस बात पर जोर दिया है कि वो 2013 में मुत्तहिदा तरक्की पसंद इत्तेहाद UPA हुकूमत का NFSA एक तारीखी कानून है जो 75% देही आबादी और 50% शहरी आबादी को सब्सिडी वाले अनाज फराहम करता है। झारखंड के साबिक वज़ीर आला और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदर शिबू सोरेन को सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत के बाद एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली ले जाया गया। सोरेन मुसलसल तिब्बी निगरानी में है। ख़ानदानी ज़राए से मालूमात मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक उन्हें सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली ले जाया गया। ऐवान बाला राज्यसभा के रुकन डॉक्टर दिशोम गुरु शिबू सोरेन की सेहत की मुसलसल निगरानी कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के ज़िले इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में पीर को प्रयागराज से वापस आने वाले अकीदतमंदों से भरी एक बस की ट्रक से टकरा जाने से 2 अफराद की मौत हो गई और 23 दीगर शदीद जख्मी हो गए। ख्याल किया जा रहा है कि बस ड्राइवर को नींद आने की वजह से हादसा पेश आया। तमाम जख्मियों को हेड क्वार्टर के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सरकारी कमांड अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जिनमें से 2 को तशवीशनाक हालत में सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी भेज दिया गया है। उन्होंने बताया है कि मरने वालों की शिनाख्त मीरा और नीलू के नाम से हुई हैं। जख्मियों में ज़्यादातर नोएडा के
रहने वाले हैं। झारखंड के हजारीबाग की चरही वादी में एक गाड़ी के हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 5 दीगर शदीद जख्मी हो गए। मरने वालों में अनीश देवी, संजीव देवी और सोनी देवी शामिल हैं। पुलिस राय ने बताया है कि ये सभी महाकुंभ में नहाने के बाद वापस आ रहे थे कि चरही वादी के करीब उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। मुत्तवफी अनीश देवी गमला की रहने वाली हैं। संजीव देवी और सोनी देवी रांची आदिवासी चौक ITI की रहने वाली हैं। राजस्थान में पाली शहर के ट्रांसपोर्ट नगर थाना इलाके में नया गांव रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रेलर की जद में आने से मोटरसाइकिल पर सवार एक खातून और उसके 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि उसका शौहर शदीद जख्मी हो गया। इसी दौरान ओवरब्रिज पर चढ़ते हुए ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में संतोष, कमलेश और लता की मौत हो गई, जबकि हेमाराम जख्मी हो गया। जख्मी हेमाराम को बांगड़ा अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहाँ बहक अफराद की लाशें अस्पताल में मुर्दाखाने में रखी गई हैं, जहाँ पोस्टमार्टम के बाद विरसा के हवाले कर दी जाएंगी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मेंबर तराल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने तराल कश्मीर में मुख्तलिफ अवामी वफूद के साथ मुलाकात की और उनकी शिकायत सुनी। इस दौरान उन्होंने बताया है कि सरकारी खजानों में ठेकेदारों को बिल्स वागुजार नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से तामीराती काम सुस्त पड़ गए हैं। डॉक्टर सिंह का कहना था कि वो इस हवाले से मुतालिका हुकाम के साथ भी बात करेंगे। उन्होंने बताया है कि वो हाल ही में डायरेक्टर RDD से मिले और इसके साथ मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। आपको पता है कि तकरीबन हर हफ्ते में तराल आता हूँ, अपना जो ऑफिस रखा है, तो पब्लिक ग्रीवेंसेस जो होती हैं वो सुनता हूँ और जो भी इनके इश्यूज़ होते हैं वो कंसर्न अथॉरिटीज़ तक पहुँचाता हूँ, या इनकी एप्लीकेशंस होती हैं, किसी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो कहीं डायरेक्टर साहब के पास पहुंचानी है या कहीं मिनिस्टर साहब की या चीफ मिनिस्टर की नोटिस में देना है, तो सारा वो एक जिस तैयार किया जाता है तो फिर उस पर मैं एक्शन करता हूँ। इम्पोर्टेंट इशू जो है आज का वो है कि जो ट्रेजरीज़ में ठेकेदार हैं तराल वाले, जो अपनी बिल्स उन्होंने सबमिट की हैं, जो काम किया है, या जो लेबर बजट है नरेगा में जो आना चाहिए, क्योंकि मार्च का सेशन है, ये कंप्लीट होने वाला है, बहुत सारे काम रुके हैं फंड्स की अवेलेबिलिटी की वजह, चाहे PRI का है, चाहे DDC का है या कैपेक्स में है, जितने भी काम हुए हैं जो ठेकेदारों। SSP ट्रैफिक रूरल RP सिंह ने पानपुर कश्मीर के चंदहारा में श्रीनगर कौमी शाहरा पर एक खुसूसी मुहिम चलाई, जिसमें उनके हमरा DSP इदरीस अहमद के साथ साथ दीगर अमला भी मौजूद था। मुहिम में ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। SSP ने बताया है कि अभी तक दर्जनों चालान किए गए और कई गाड़ियों को सीज भी कर लिया गया। उन्होंने कहा कि ये मुहिम लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए उठाए जा रहे हैं। शांतिपुर चंदहारा जो इलाका है ये पामपुर में पड़ता है और इसमें हम लोगों ने एक ड्राइव किया और इसमें कम से कम 50 से 60 के बीच में चालान हो चुके हैं और कुछ गाड़ियां भी हम लोगों ने सीज की हैं एज़ पर द प्रोविजन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। और ये हमारा एक आउटरीच प्रोग्राम रहता है और जो हम लोग जितने भी हमारे DSP साहबान हैं या फिर SOs हैं और DTIs, उनको कह के रखा हुआ कि दे आर गोइंग टू गो फॉर द मैक्सिमम ड्राइव्स, सो दैट एक हमारा एक अवेयरनेस का भी ये प्रोग्राम बन जाता है हमारा, और ताकि हम लोगों को, कम्यूटर्स को, ड्राइवर्स को, चाहे वो कैब वाला ड्राइवर हो या फिर 4 व्हीलर या 2 व्हीलर या फिर बड़े ट्रकर्स जितने भी रहते हैं, सो दैट दे शुड कम टू नो अबाउट देयर ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द मोटर व्हीकल एक्ट। और खासकर जो लोग हैं यहाँ पे उनको भी ध्यान में रहना चाहिए कि हमारा जो अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू ही उनको जितलाते हैं हम लोग और बताते हैं और उनको एजुकेट भी करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एजुकेट टू पीपल, टू द कम्यूटर्स, टू द ड्राइवर इज़ वेरी मच एसेंशियल, सो दैट मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जितने भी कानून हैं उनको पता चले, उनका फॉलो करने का तरीका पता चले। और उसके साथ साथ हम लोगों को नज़र आ रहा है कि हमारा जितना भी अवेयरनेस प्रोग्राम जो है उसका एक रिजल्ट ओरिएंटेड रहता है ये, और काफ़ी हद तक हमें कोशिश जो बीजेपी यूनिट पुलवामा कश्मीर की जानिब से पानपुर में दहली में हालिया दिनों बीजेपी की शानदार जीत पर जश्न मनाया गया। जश्न बीजेपी सदर पुलवामा लतीफ़ अहमद भट्ट की सरबराही में मनाया गया। इस दौरान नायब सदर पुलवामा आसिफ अहमद गनाई और पार्टी वर्करान की एक बड़ी तादाद ने आतिशबाजी करके खुशी मनाई। इस मौके पर उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी के तौर तरीकों से दहली के लोग तंग आ चुके थे, इसीलिए लोगों ने
भाजपा की सरकार चुनी। जिला सदर पुलवामा का कहना था कि आने वाले इंतखाबात में कश्मीर के म्यूनिसिपल और पंजाब हलकों में भी कमल खिल जाएगा। प्रेसिडेंट हमें सतपा सत शर्मा जी, स्टेट के जनरल सेक्रेटरी श्रीमान अशोक कोल साहब, हम इनको मुबारकबाद देते हैं। दिल्ली वासियों को हम मुबारकबाद देते हैं, बधाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने आज अच्छी सरकार चुनी। 27 ईयर्स के बाद वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, क्योंकि वहाँ केजरीवाल की सरकार थी। वहाँ के लोगों ने, दिल्ली वासियों ने वहाँ पानी मांगा, केजरीवाल ने वहाँ शराब रखा, केजरीवाल की दुकानें बंद हो गई। इंशाल्लाह आप देख लीजिए, पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ यहाँ पर, असेंबली इलेक्शन हुआ यहाँ पर, अब पंचायत इलेक्शन आने वाले हैं। म्यूनिसिपलिटी 70 म्यूनिसिपलिटी है कश्मीर में, म्यूनिसिपलिटी इलेक्शन आने वाले हैं। आप देख लीजिए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा म्यूनिसिपलिटियों में कमल खिल जाएंगे, पंचायत हलकों में कमल खिल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी रहा सवाल जो यहाँ एनसी की सरकार है, निकम्मी सरकार, इन्होंने आज तक लोगों को खाली अपनी कुर्सी के लिए धोखाबाजी की। इन्होंने बोला अपनी मैनिफेस्टो में हम 200 यूनिट पावर बिजली फ्री देंगे, हम गैस सिलेंडर देंगे, हम ऐसे करेंगे। श्रीनगर के बालपुरा नूर बाग इलाके में पीर की सुबह आतिशबाजी की एक हौलनाक वारदात में 5 रिहायशी मकान खाकिस्तर हो गए। महकमे फायर एंड एमरजेंसी के एक अहदेदार ने बताया है कि नूर बाग बालपुरा की रक कॉलोनी में पीर की सुबह 11:20 पर एक रिहायशी मकान से आग नमूदार हुई, जिसके शोलों ने चश्मे जदन में मुत्तसिल वाक़ तामीराती ढांचों को अपनी लपेट में ले लिया। उन्होंने कहा कि इत्तला मौसूल होते ही फायर टेंडर्स जाए वारदात पर पहुंच गए और आग बुझाने की कोशिशों में जुट गए। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि फ़लस्तीनियों को उनके वतन से बेघर करने का इख्तियार किसी के पास नहीं है। तुर्किया के सदर ने कहा कि किसी के पास ये ताकत नहीं है कि वो गाज़ा के बाशिंदों को उनके कदीम और अबदी वतन से निकाल दें। एर्दोगान ने एशिया के 3 ममालिक के दौरे पर रवाना होने से कबल इतवार को अतातुर्क हवाई अड्डे पर एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। गाज़ा, मगरबी किनारे और मशरिकी यरूशलेम सभी फ़लस्तीनियों के हैं। इजरायली और हमास के दरमियान जंगबंदी के माहदे के बावजूद हम देखते हैं कि इजरायली हुकूमत के जहन में इससे भी ज़्यादा खौफनाक और गैर इंसानी मंसूबे हैं। उन्होंने कहा कि यहूदी लॉबी के दबाव में गाज़ा के हवाले से नई अमेरिकी इंतज़ामिया की तजावीज़ हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। लीबिया के जुनूब मशरिकी शहर कुफरा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक जराइम पेशा ग्रोह के चुंगल से 76 तारिकीन वतन को बचा लिया और उसी जगह के करीब दफन 28 तारिकीन वतन की लाशें बरामद की। लीबिया के अटॉर्नी जनरल के दफ्तर ने इतवार के रोज अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर लिखा, तफ्तीश के अमल में ऐसे शवाहिद मिले हैं कि एक गैंग के अरकान ने जानबूझकर गैर कानूनी तारिकीन को हिरासत में ले लिया और इन पर तशद्दुद किया। उनके साथ जालिमाना, जलिद, आमिज और गैर इंसानी सुलूक किया गया। श्रीलंका के शुमाल मगरबी इलाके के थोराया में पीर को 2 मुसाफिर बसों की आपस में टकराने से 4 अफराद हलाक और 25 दिगर जख्मी हो गए। पुलिस राय के मुताबिक हादसे के वक्त 2 बसों में से एक तेज रफ्तार से चल रही थी, जिसकी वजह से वो आपस में टकरा गई। इसमें 4 अफराद की मौत हो गई और तकरीबन 25 लोग जख्मी हो गए। जख्मियों को करोनी गाला टीचिंग अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बस हादसात की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र श्रीलंका के हुक्काम ने बसों पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज कर दी है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना में बीआरएस के मुनहरा फरकान असेंबली की नाअहली का मामला, सुप्रीम कोर्ट में समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी। केटीआर ने चेलकुरू बालाजी मंदिर के चीफ पुजारी रंगरा राजन से की मुलाकात, हमले की मजम्मत करते हुए रियासत में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल का आगाज दिया करार। रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी चीनी फोन की मानी नाकिस और नाकारा, पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी तक जदोजहद का आज़्म। मरदमशुमारी में दानिस्ता तौर पर पीसी आबादी कम बताने का कांग्रेस पर इल्ज़ाम।
420 झूठे वादों के जरिए धोखाधड़ी, संजय कुमार की गद्दारी के बावजूद जगतियाल में बीआरएस मुस्तहकम, के कविता का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। वादों की तकमील में कांग्रेस पूरी तरह नाकाम, राहुल गांधी और सोनिया गांधी आरएमपीज और पीएमपी समेत तेलंगाना अवाम से किए गए वादों पर करे अमल। इंदिरा पार्क धरना चौक पर आरएमपीज पीएमपीज के धरना प्रोग्राम से साबिक वजीर हरीश राव का खिताब। हैदराबाद के दीवानदियोड़ी के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बड़े पैमाने पर आतिशबाजी, आग लगने से कपड़ों की तकरीबन 30 दुकानें जलकर खाकिस्तर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका के 4 रोज़ा दौरे पर रवाना, दोनों ममालिक के रहनुमाओं से एआई टेक्नोलॉजी के लिए बाहमी ताउन के तरीकों पर करेंगे ख्याल। एरो इंडिया हिंदुस्तान की ताकत और शुजाअत का महाकुंभ, 15वें एरो इंडिया एयर शो और नुमाइश का इफ्तिताई तकरीब से मरकजी वजीर राजनाथ सिंह का खिताब। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने राज्यसभा में मर्दमशुमारी में ताखीर पर किया तशवीश का इजहार, कहा इससे करोड़ों हिंदुस्तानियों की खुराक का तहफ़्फ़ुज़ बुरी तरह हो रहा है मुतासिर। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.